बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है थर्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर थर्मोरेगुलेशन किस तरह से होती है। प्रीवियस टॉपिक के अंदर हमने डिस्कस किया था कि एनिमल्स की टेम्परेचर क्लासिफिकेशन किस तरह की जाती है। मीन्स के एनिमल्स को हमने उनके एनवायरनमेंट के बेस पर किया और नंबर 2 हमने उनकी सोर्स ऑफ हीट की बुनियाद पर या सोर्स ऑफ एनर्जी की बुनियाद पर हमने उनको क्लासिफाई किया। देन हमने देखी कि डिफरेंट एनिमल्स के अंदर डिफरेंट अडॉप्टेशंस हैं जिसकी वजह से वो अपने एनवायरनमेंट के अंदर रहते हुए अपने आप को सर्वाइव किए हुए हैं। तो आज हम देखेंगे कि मैमल्स के अंदर इंक्लूडिंग ह्यूमन सेम मैकेनिज्म जैसे कि अदर मैमल्स के अंदर है, सेम वही मैकेनिज्म जो है वो ह्यूमन के अंदर भी मौजूद है। तो इन तमाम के अंदर जो है वो थर्मो रेगुलेशन किस तरह से होती है, किस तरह से वो एनर्जी को कंजर्व करते हैं, किस तरह से वो एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, हाई टेम्परेचर के ऊपर किस तरह सर्वाइव करेंगे और लो टेम्परेचर के ऊपर किस तरह सर्वाइव करते हैं। तो पहली बात वो ये कहता है रेगुलेटरी स्ट्रेटजीज के वो स्ट्रेटजीज वो हिकमत अमली जिनके जरिए जो मैमल्स होते हैं वो अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं, वो कौन कौन सी है। नंबर 1 उसमें कहता है कि मैमल्स आर एंडोथर्मिक। जितने भी मैमल्स होते हैं वो एंडोथर्मिक होते हैं। एंडोथर्मिक हमने प्रीवियस टॉपिक के अंदर डिस्कस किया था कि एंडोथर्मिक ऐसे एनिमल्स जो कि अपने खुद की एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, उसको एनवायरनमेंट से एनर्जी गेन करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर उनको एनर्जी डिसिपेट करनी पड़ती है एनवायरनमेंट की तरफ। उनको हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक कहते हैं। एंडो मीन इनसाइड, थर्मिक मीन हीट, यानी कि वो अपनी बॉडी की मेटाबॉलिक प्रोसेसेस से ही हीट को गेन करते हैं, उनको एनवायरनमेंट से गेन नहीं करनी पड़ती। तो जितने भी मैमल्स हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, एंडोथर्मिक होते हैं। एंड नंबर 2 मेंटेन बॉडी टेम्परेचर इन नैरो रेंज। एक नैरो रेंज के अंदर दैट रेंज इज फ्रॉम 36 टू 38 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इतने टेम्परेचर के अंदर वो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं, यानी कि कितना, 36 टू 38 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद नेक्स्ट है दे हैव हाई मेटाबॉलिक रेट। इनके पास मेटाबॉलिज्म का जो रेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, यानी कि 24 घंटे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं, जिसकी वजह से इनके पास काफ़ी ज़्यादा राउंड द क्लॉक 24 आवर्स इनके पास जो होते हैं एनर्जी अवेलेबल रहती है। और इनके पास दे हैव ग्रेटर एबिलिटी टू अडॉप्ट इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ अर्थ। किस वजह से, अपने थर्मल रेगुलेशन की वजह से, क्योंकि ये जहां पर जाते हैं एनवायरनमेंट जो भी हो, टेम्परेचर अप हो टेम्परेचर डाउन हो, वहां पर मैमल्स ने अपने बॉडी को टेम्परेचर को 36 टू 38 के अंदर ही मेंटेन करके रखना होता है थ्रू थर्मो रेगुलेशन। तो ये अर्थ के किसी भी रीजन के अंदर जो होते हैं वो सर्वाइव कर सकते हैं। मैमल्स रेगुलेट रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन। मैमल्स का जो मेन काम होता है उन्होंने ये रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन को मेंटेन रखना होता है। क्यों? क्योंकि अब ये कंडीशंस मैटर करेंगी कि उनको कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी और कितनी एनर्जी बॉडी से एनवायरनमेंट के अंदर उनको डिसिपेट करना होती है। दे बैलेंस इट विद रेट ऑफ द रेट एट विच दे गेन एंड लॉस हीट फ्रॉम द एनवायरनमेंट। और वो ये भी मेंटेन करते हैं कि वो किस शरह के जरिए या किस रेट से एनवायरनमेंट से एनर्जी को गेन कर रहे हैं या उसको लूज कर रहे हैं। उसके बाद है जी मेथड टू गेन और लूज एनर्जी। वो मेथड जिनके जरिए जो मैमल्स हैं वो एनर्जी को या तो गेन करते हैं या लूज करते हैं, वो उनमें नंबर 1 आता है शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। शिवरिंग का मतलब होता है कपकपी। शिवरिंग का मतलब होता है कपकपी। वो कपकपी जो कि सर्दियों के अंदर होती है, जब ठंड काफ़ी ज़्यादा लगती है, तो आपने देखा होगा कि हमारे बॉडी के जो मसल्स होते हैं वो जोर से जो होते हैं वो कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स हो रहे होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, शिवरिंग कहते हैं। उसके बाद थर्मो मीन्स हीट, जेनेसिस का मतलब होता है प्रोड्यूस। तो मतलब कपकपी के जरिए हीट का प्रोड्यूस होना क्या कहलाएगा, शिवरिंग थर्मोजेनेसिस कहलाएगा। अब ये हमारे पास 4 ऐसे मेथड्स हैं जिनके जरिए जो एनिमल्स होते हैं वो अपनी या तो हीट को गेन करेंगे या उसके जरिए क्या करेंगे, लूज करेंगे। उसमें पहला आता है शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। प्रोडक्शन ऑफ हीट बाय कंट्रैक्शन ऑफ मसल और द शिवरिंग ऑफ द मसल इज कॉल्ड शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। मसल्स के बार बार कंट्रैक्ट और रिलैक्स होने की वजह से या उनकी शिवरिंग या कपकपी की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको हम क्या कहते हैं, शिवरिंग थर्मोजेनेसिस कहते हैं। आपने देखा होगा कि सर्दियों के अंदर जब काफ़ी ज़्यादा सर्दी लगती है तो उस वक्त हमारी बॉडी के जो मसल्स होते हैं, खासतौर पर हमारे आर्म एंड लेग के जो मसल्स होते हैं वो ज़ोर से क्या कर रहे होते हैं, कपकपा रहे होते हैं, जिस वजह से क्या होती है कि बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म होती है वो और ज़्यादा तेज़ कर दी जाती है, ज़्यादा एटीपीज़ प्रोड्यूस किए जाते हैं। कुछ जो एटीपीज़ होते हैं वो बॉडी के टेम्परेचर को अप करने में यूज़ हो जाते हैं, जिस वजह से बॉडी टेम्परेचर अप होता है और वो कहाँ पर आ जाता है, एक नॉर्मल रेंज के अंदर जो कि 36 टू 38 डिग्री सेंटीग्रेड की होती है। उसके बाद नंबर 2 है नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस।
द प्रोडक्शन ऑफ हीट बाय स्टिमुलेशन ऑफ हार्मोन्स। हार्मोन्स की स्टिमुलेशन की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है इसको हम क्या कहते हैं, नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस कहते हैं। लाइक कहता है थायराइड ग्लैंड्स। थायराइड ग्लैंड्स आपको पता है हमारे नेक के अंदर मौजूद होती हैं। इसके दो मेजर सिक्रीशंस होते हैं, एक को हम T3 कहते हैं, एक को हम T4 कहते हैं। ये दो ऐसे हार्मोन्स हैं, ये हम चैप्टर 17 के अंदर डिटेल के साथ पढ़ेंगे। इनका काम क्या होता है, ये ग्लूकोज को मेटाबोलाइज कराते हैं, उसकी मेटाबॉलिज्म को तेज कर देते होते हैं। और आपको पता है ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म ज्यादा होगी, ज्यादा एटीपीज प्रोड्यूस होंगे, और एटीपीज ज्यादा प्रोड्यूस होने की वजह से एनर्जी लेवल इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से बॉडी को हीट अप किया जा सकता है। उसके बाद नंबर 3 आता है हमारे पास ब्राउन फैट्स। कहते हैं सम एनिमल्स हैव ब्राउन फैट्स विच आर स्पेशलाइज्ड फॉर रैपिड हीट प्रोडक्शन। कहते हैं कुछ एनिमल्स के अंदर जो है ब्राउन फैट्स होते हैं, जो कि खास तौर पर जो होते हैं एनर्जी को प्रोड्यूस करने के अंदर हेल्प करते होते हैं। बेसिकली जो ब्राउन फैट्स होते हैं ये वाइट फैट से कुछ डिफरेंट इस वजह से होते हैं क्योंकि जो वाइट फैट्स होते हैं उनके अंदर जस्ट जो होते हैं ना वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं लिपिड्स के, जबकि ब्राउन फैट्स के अंदर स्मॉलर भी होते हैं, लार्जर भी होते हैं। दोनों तरह को कुल मिलाकर हम क्या कहते होते हैं, ब्राउन फैट्स कहते हैं। और ये कुछ एनिमल्स के अंदर होते हैं और ख़ास तौर पर उस वक्त ये यूटिलाइज किए जाते हैं, ये खास तौर पर उस वक्त यूज़ होते हैं जब बॉडी को एनर्जी की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है या हीट की ज़रूरत होती है। उसके बाद नंबर 4 ये मैकेनिज्म है, ये हीट लॉस का मैकेनिज्म है, इसे हम कहते होते हैं एवेपोरेटिव कूलिंग। एवेपोरेटिंग कूलिंग के अंदर क्या होता है, नंबर 1 ब्लड सप्लाई इज इंक्रीज टू एक्सपोज्ड सरफेस ऑफ स्किन ड्यू टू ओवर प्रोडक्शन ऑफ हीट। जब बॉडी के अंदर हीट प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है, यानी मेटाबॉलिज्म काफ़ी ज़्यादा हो गई, बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी जो है वो स्टोर हो जाती है, अब टेम्परेचर बॉडी का 38 से इंक्रीज करने लगा, तो उस वक्त क्या करनी होती है, हीट को लॉस करना होता है। अब उस कंडीशन के अंदर क्या किया जाता है, जो स्किन को जाने वाली ब्लड सप्लाई होती है उसे बढ़ा दिया जाता है। हमारी स्किन के अंदर भी ब्लड कैपिलरीज मौजूद होती हैं जो कि थर्मोरेगुलेशन के अंदर यूज की जाती हैं। अब जब गर्मियां होंगी मींस बॉडी का टेम्परेचर अप करेगा तो ब्लड वेसल्स को जो सप्लाई होती है वो बढ़ा दी जाती है। बढ़ाने का मकसद क्या होता है कि वो स्किन के जरिए आकर एयर से एक्सपोज होती है, एयर जो होती है वहां से जो हीट होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो जाता है। और इसके बाद ये भी होता है कि ये जो हमारी स्किन होती है वो एज एन ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन भी यूज हो रही होती है। नेक्स्ट है जी थर्मोरेगुलेशन इन मैमल्स इन कोल्ड टेम्परेचर। कोल्ड टेम्परेचर के ऊपर मैमल्स के अंदर थर्मोरेगुलेशन किस तरह से होती है, उसको ये 3-4 हेडिंग्स बनती है। उसमें नंबर 1 है जी वासो कंस्ट्रिक्शन। इसमें वासो यानी कि क्या है, वेसल्स मीन्स ब्लड वेसल्स, ठीक है जी। कंस्ट्रिक्शन का मतलब होता है पिचकना। अब कोल्ड टेम्परेचर के अंदर क्या किया जाता है कि इसके अंदर जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं उनको सुकेड़ा जाता है, उनका डायमीटर कम कर दिया जाता है। मीन्स क्या कर दी जाएगी, हमारी स्किन को जाने वाली जो ब्लड सप्लाई होती है उसको कम कर दिया जाता है। जैसे अभी हमने देखा कि हमने कहा कि जब बॉडी हीट अप होगी तो हीटर से यानी कि बॉडी की एनर्जी डिसिपेट करने के लिए, उसको लूज करने के लिए क्या किया जाता है, स्किन को ब्लड सप्लाई बढ़ा दी जाती है। लेकिन जब सर्दियां आती हैं बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो कम होने लगता है क्योंकि एनवायरनमेंट का टेम्परेचर कम हो रहा है, तो उस वक्त क्या की जाती है, हमारे स्किन को जाने वाली जो ब्लड सप्लाई होती है उसको कम कर दिया जाता है। अब ब्लड सप्लाई स्किन की तरफ कम होगी तो हीट लॉस जो होगा वो कम से कम होता जाता है। अब इस दौरान क्या किया जाता है, इस दौरान हमारा जो ट्रंक होता है, ट्रंक का जो टेम्परेचर होता है इसको मेंटेन रखना जरूरी होता है। अब ट्रंक का एरिया बच्चे कौन सा होता है, ये हमारा पेट और हमारा हेड, ठीक है। ये वाला जो पेट जो एरिया होता है ये ट्रंकल एरिया कहलाता है। अब यानी कि हमारे दोनों जो आर्म्स हैं या दोनों लेग्स हैं वो ट्रंक का हिस्सा नहीं होती। खास तौर पर सर्दियों के अंदर आपने कभी महसूस भी किया हो कि हमारा हेड एंड ट्रंक, ये जो पेट का एरिया होता है, एब्डोमेन का एरिया, हमारे चेस्ट का एरिया या हेड का एरिया, ये सारा ट्रंक कहलाता है। इसका जो टेम्परेचर होता है उसको रेगुलेट करना लाजमी होता है। और जो हमारी लेग्स या आर्म्स होता है उसका टेम्परेचर जो होता है वो हमारे ट्रंकल एरिया से कम रखा जाता है या कम हो जाता होता है। उसकी वजह क्या होती है कि बच्चे हमारा जो ट्रंक होता है, ट्रंक का इसके अंदर तमाम तरह हमारे वाइटल ऑर्गन्स मौजूद हैं। हार्ट यहाँ पे मौजूद है, लंग्स यहाँ पे मौजूद है, स्टमक यहाँ पे मौजूद है, सब अपने फंक्शन सर अंजाम दे रहे हैं। अगर इसका टेम्परेचर मेंटेन ना रखा गया तो वो प्रॉपरली अपना काम नहीं कर सकते। जबकि हमारे लेग्स एंड आर्म्स की बात करें तो वहां पर ऐसी कोई भी वाइटल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज नहीं हो रही जो कि टेम्परेचर कम होने की वजह से इफेक्ट हो सके। तो खास तौर पर सर्दियों के अंदर यानी कि कोल्ड के अंदर जो होता है हमारे ट्रंक का जो मेन जो फोकस होता है वो हमारा ट्रंक का एरिया होता है जिसका टेम्परेचर मेंटेन रखना जरूरी होता है।
उसके बाद नंबर 2 आता है फर। फर का मतलब होता है खाल होते हैं। कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो सर्दियों के अंदर अपनी बॉडी के ऊपर फर को रेज कर लेते हैं, अपनी बॉडी के ऊपर जो बाल होते हैं उनके, ठीक है ना, वो बड़े बड़े कर लेते होते हैं। उसके अंदर क्या होती है, एयर ट्रैप हो जाती है, उसके अंदर एयर फंस जाती होती है, जो कि इंसुलेटिंग मटेरियल के तौर पर काम करती होती है। इंसुलेटिंग मटेरियल के तौर पर काम करती है, जिस वजह से जो डायरेक्ट एयर की वजह से जो हीट लॉस हो रही थी वो क्या हो जाती है, वो कम से कम हो जाती है या खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से बॉडी अपनी ही एनर्जी को कंजर्व रखता है, जो कि इजीली कोल्ड के अंदर उसको सर्वाइव करने के लिए हेल्प कर सकती है। उसके बाद नंबर 3 आता है फैट्स। Animals have layer of fats under the skin. It acts as insulator against heat loss. आपने देखा होगा कभी अगर किसी जगह पे कट लगा हो तो स्किन के एंड नीचे हमें एक वाइट सी लेयर नजर आती है। वो बेसिकली क्या होती है, वो हमारी स्किन के अंदर फैट सी एक लेयर होती है, और ये एक बारीक सी लेयर होती है जो कि एक इंसुलेटिंग मटेरियल के तौर पर काम कर रही होती है, कि वो हमारे बॉडी के अंदर का जो टेम्परेचर होता है उसको अंदर ही कंजर्व रखने की कोशिश करती है, यानी कि एक इंसुलेटिंग मटेरियल के तौर पर वो यूज हो रही होती है। उसके बाद नंबर 4 ब्लबर। Marine mammals like whales and seals have thick layer of insulating fats under skin that is called blubber. अब ऐसे aquatic animals जो कि इंतहाई ठंडे पानी के अंदर रहते हैं, यानी जिनको राउंड द ईयर जो टेम्परेचर है वो पानी का माइनस के अंदर मिलता है, तो वहाँ के एनिमल्स के अंदर एक स्ट्रक्चर डिवेल्प हुआ है, उसको हम क्या कहते हैं, ब्लबर कहते हैं। अब ब्लबर होता क्या है, ये बेसिकली क्या होता है कि एक थिक लेयर ऑफ इंसुलेटिंग फैट्स है। ये फैट्स की एक थिक लेयर होती है जो उनकी स्किन के अंदर मौजूद होती है। जिस तरह हमारे स्किन के अंदर भी फैट्स की एक लेयर होती है, इसी तरह से जो व्हेल्स हैं या सील्स हैं या सी लाइन्स हैं, उनकी स्किन के अंदर भी एक फैट्स की बहुत मोटी यानी थिक लेयर मौजूद होती है। उसको क्या कहते होते हैं, ब्लबर कहते हैं। क्योंकि टेम्परेचर जितना कम होता जाएगा फैट्स की उतनी बड़ी लेयर चाहिए होती है ताकि वो इंसुलेशन के तौर पर काम कर सके। तो इसलिए जो होते हैं उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, ब्लबर कहते हैं। और ब्लबर जो होता है वो आम फैट की लेयर से इस वजह से भी डिफरेंट होता है क्योंकि ब्लबर के अंदर जो होती है, जो ब्लड वेसल्स की सप्लाई होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है बनिस्बत फैट्स की लेयर के। इस वजह से इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, ब्लबर कहते हैं, जो कि खास तौर पर उन एनिमल्स के अंदर पाया जाता है जो इंतहाई ठंडे पानी के इलाकों में रहते हैं। उसके बाद है जी थर्मोरेगुलेशन। वार्म टेम्परेचर मींस हाई टेम्परेचर के ऊपर मैमल्स अपने आप को किस तरह से सर्वाइव करवाते हैं। उसमें नंबर 1 उनका सबसे बड़ा जो रोल होता है उनका स्किन का होता है। स्किन इज सप्लाइड विद लार्ज नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स दैट इज यूज टू डिसिपेट द हीट। ये पीछे हम इवेपोरेटिव कूलिंग के अंदर भी हम बात करें कि स्किन के अंदर जो ब्लड सप्लाई होती है वो बहुत अहमियत का हामिल रखती है। अब यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर ये कर लें कि बच्चे जब गर्मियाँ होंगी तो हमारी स्किन के अंदर जो ब्लड कैपिलरीज होंगी उनको ब्लड सप्लाई बढ़ा दी जाती है। यानी जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करेगा वैसे वैसे जो स्किन की जो ब्लड वेसल्स की सप्लाई होती है वो बढ़ा दी जाती है। अगर टेम्परेचर कम हो रहा है तो स्किन को भी ब्लड सप्लाई जो होती है वो कम कर दी जाती है। क्यों? क्योंकि जो स्किन है वो एज एन ऑर्गन ऑफ थर्मोरेगुलेशन भी यूज होता है कि वहाँ से हीट लॉस जो होती है वो आसानी से हो सकती होती है। तो इस वजह से वो कहता है कि हाई टेम्परेचर के ऊपर स्किन सबसे अहम किरदार अदा करती होती है, क्योंकि इसके ज़रिए जो होता है ब्लड सप्लाई बढ़ाकर उसके अंदर से हम हीट को लॉस करवा सकते होते हैं। और ये स्किन की आउटर लेयर होती है जहाँ से स्किन जो होता है वो हीट लॉस हो सकती है। उसके बाद नंबर 2 एवेपोरेटिव कूलिंग है। इसके अंदर जो होता है एवेपोरेटिव कूलिंग के अंदर आपको पता है कि स्वेट ग्लैंड्स का यूज किया जाता है। स्वेट ग्लैंड्स ये बेसिकली हमारे स्किन के अंदर ही मौजूद होते हैं और इनकी जो सिक्रीशन होती है उसको हम स्वेट कहते हैं। और जब ये स्वेट ग्लैंड्स अपनी सिक्रीशन स्वेट को रिलीज करते हैं और वो हमारी स्किन के सरफेस के ऊपर आकर फिर क्या होती है, एवेपोरेट होती है। एंड यू नो एवेपोरेशन कॉज कूलिंग, और आपको पता है कि एवेपोरेशन की वजह से कूलिंग काज होती है। तो इस वजह से यानी स्वेट की जो रिलीजन होती है वो भी हमारे बॉडी टेम्परेचर को कम से कम कर देती है। उसके बाद इसी के साथ यहाँ पर एक बात लिखी हुई है, बैट्स यूज सलाइवा और यूरिन फॉर कूलिंग। अब जो बैट्स होती हैं यानी चमगादड़ होती हैं वो अपने सलाइवा या यूरिन का इस्तेमाल करके भी सेम वही प्रोसेस अपनाती हैं जो कि एवेपोरेटिव कूलिंग का होता है, जो कि अदर मैमल्स के अंदर स्वेट का होता है। मींस कोई भी लिक्विड होगा अगर किसी सरफेस से एवेपोरेट करता है तो वो कूलिंग काज करेगा। इट डजंट मैटर कि वो स्वेट है, इट डजंट मैटर कि वो यूरिन है या वो सलाइवा होगा। इनमें से कोई भी चीज़ अगर एवेपोरेट करती है तो उसको हम एवेपोरेटिव कूलिंग का नाम देते हैं। अब इसी से मिलता जुलता एक फिनोमेना और है, उसको हम पॉइंटिंग कहते हैं। अब पॉइंटिंग क्या होता है बच्चे? एवेपोरेटिव कूलिंग इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज कॉल्ड पॉइंटिंग।
रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के जरिए होने वाला जो एवेपोरेटिव कूलिंग होता है उसको हम क्या कहते हैं, पॉन्टिंग कहते हैं। अब ये डॉग्स के अंदर होता है और सेम वही मैकेनिज्म कि डॉग्स जो होते हैं वो अपने टोंग के ऊपर मौजूद जो स्वेट ग्लैंड्स के रिलीजन होते हैं उसको एवेपोरेट करके वहाँ से कूलिंग गेन करते हैं। तो ये बच्चे ये हमारा आज का टॉपिक था। अब इसके अंदर अगर हम पहले लॉन्ग की बात कर लें तो ये जो है वो एज ए होल थर्मो रेगुलेशन इन मैमल, ये कंप्लीट एक लॉन्ग क्वेश्चन है जिसके अंदर आपने रेगुलेटरी स्ट्रेटजीज के बारे में भी बताना है। उसके बाद फिर आपने थर्मो रेगुलेशन इन कोल्ड टेम्परेचर एंड थर्मो रेगुलेशन इन वार्म टेम्परेचर, ये तीनों ही ये इंपॉर्टेंट मेन 3 पार्ट्स आपने इसके लिखने होते हैं। अगर हम शॉर्ट की बात करें तो इसके अंदर शॉर्ट जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। इसमें MCQs आ सकते हैं, ये 36 to 38, ये मैमल्स आर एंडोथर्मिक और 36 to 38 डिग्री सेंटीग्रेड। और उसके बाद फिर MCQs की अगर हम बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है जो कि बार बार आ चुका है। बैट्स मतलब कौन सा एनिमल है जो कि अपने यूरिन या सलाइवा के जरिए एवेपोरेटिव कूलिंग जो है वो यूज़ करता है, वो बैट्स होती हैं। और पॉन्टिंग का प्रोसेस कहाँ पर पाया जाता है, डॉग्स के अंदर। तो ये इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो MCQs बन सकते हैं। शॉर्ट की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे मोस्ट फेवरेट जो शॉर्ट होता है वो यहाँ पर शिवरिंग एंड नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस का होता है। और नंबर 2 होता है ब्राउन फैट्स वर्सेस ब्लबर, ब्राउन फैट्स वर्सेस ब्लबर, ये दो इनको भी आपस में कंपैरिजन किया जा सकता है। ये शॉर्ट भी आ चुका है, व्हाट इज ब्लबर एंड व्हाट इज पॉन्टिंग। तो बच्चे ये था आज का हमारा लेक्चर, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।